यह कैसे हुआ? अनंत के बगल में युवती यानी अनंत की शादी हो गई है। अनंत को देखकर अनेक सवाल कौंध गए स्वाति के मन में। वह धम से अपनी सीट पर बैठ गई। उसका माथा चकरा गया। तभी उसके पति गौरव ने परेशान भाव से पूछा, क्या हुआ स्वाति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? स्वाति की अचानक ऐसी हालत देखकर गौरव घबरा गया। वह कुछ नहीं बोली तो गौरव ने उसे झकझोरा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? स्वाति बोली, हाँ हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर चिकरा गया था। स्वाति ने सामान्य होते हुए कहा। यह सब देख स्वाति अपने अतीत में खो गई। स्वाति की अनंत से शादी हुई थी। यह उन दिनों की बात है जब उसने कॉलेज से बीए किया था। गजब की खूबसूरत स्वाति न केवल आकर्षक तीखे नैनक्स वाली थी बल्कि कुशाग्र बुद्धि की भी थी। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी स्वाति 5 बहनों में सबसे छोटी थी। चंचल स्वभाव की स्वाति परिवार में सबकी लाडली थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। बीए अंतिम वर्ष में थी कि उसके पापा का देहांत हो गया। उसकी उम्र यही कोई 21 वर्ष के करीब थी। 4 बेटियों की शादी करते करते स्वाति के पापा वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए थे। इधर उधर से कर्ज लेकर बेटियों को ब्याहा तो स्वाति की शादी से पहले ही चल बसे। पति का साथ देती आ रही स्वाति की मां ने अपने पति की मौत के बाद चारपाई पकड़ ली। अब शादीशुदा 4 बहनों को इस बात की चिंता हुई कि मां भी अगर साथ छोड़ गई तो स्वाति का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। अतः बहनों ने मिलकर तय किया कि मां के रहते हुए स्वाति के हाथ पीले कर दिए जाएं। पर अच्छे घर परिवार का लड़का मिले तब ना। कई रिश्ते आए लेकिन भाई कितने हैं, बाप का क्या है के सवाल पर लड़के वाले खिसक जाते। अगर कोई इन सब हालात से समझौता भी कर लेता तो सवाल आता कि शादी में कितना पैसा खर्च करोगे। खर्च के नाम पर तो कुछ भी नहीं था उनके पास। बहनों की ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं था कि सब मिलकर स्वाति की शादी में खर्च लायक मदद कर सकें। स्वाति कहती, दीदी आप लोग मेरी टेंशन न लो, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। तभी अचानक एक दिन स्वाति के लिए मुंबई से बहुत बड़े उद्योगपति घराने से रिश्ता आया। स्वाति के रिश्ते की मौसी का लड़का सुशांत मुंबई से यह रिश्ता लेकर दिल्ली आया था। मौसी ने कहा, बहुत बड़ा घराना है, यूं समझो राज करेगी स्वाति। घर में कितने नौकर चाकर, रुपया धन दौलत ऐशो आराम है कि आप सोच भी नहीं सकती। सुशांत ने स्वाति की मां से कहा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। स्वाति की मां ने सुशांत से पूछा, तो बेटा इतने भरे घर का रिश्ता हम जैसे छोटे लोगों के घर, भला क्यों? सब बहुत अच्छा है मौसी, बस एक छोटी सी कमी है, सुशांत ने कहा। सुशांत अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही स्वाति की मां ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, वाह क्या बेटा, कोई बीमारी है क्या लड़के को या कोई ऐब है? नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है। बचपन में लड़के के एक पाँव में तकलीफ हो गई थी, पर मौसी इसका इलाज जल्दी होने लगेगा अमेरिका में, सुशांत ने एक स्वर में अपनी बात कही। स्वाति की मां ने कहा, पर बेटा अगर ठीक नहीं हुआ तो? अरे मौसी, अरबों रुपये हैं उनके पास, कोई छोटा मोटा घर नहीं है, इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा देंगे। उनका अमेरिका के किसी बड़े डॉक्टर से बात चल रही है। सुशांत ने फिर कहा, वो तो ठीक है बेटा, पर स्वाति की मां को बीच में रोकते हुए सुशांत फिर बोला, मौसी आप बिल्कुल चिंता न करें, स्वाति मेरी बहन है, मैं इसका रिश्ता गलत घर या गलत लड़के से कराऊंगा क्या? मेरी नाक नहीं कट जाएगी। सुशांत ने अपनापन दिखाते हुए कहा तो मां के मन में बात जमती नजर आई। आखिर सुशांत ने अपने तर्क देकर मां और बड़ी बहनों को स्वाति की शादी के लिए राजी कर लिया। स्वाति ने कुछ दिन विरोध किया, लेकिन सब बहनों और मां ने अपनी गरीबी और हालात का वास्ता देकर स्वाति को मना लिया और फिर एक दिन स्वाति की अनंत से शादी हो गई। स्वाति मुंबई आ गई। जैसे सुशांत ने बताया था वैसे ही सब शाही ठाट बाट थे अनंत के घर। पता नहीं कितने नौकर चाकर, गाड़ियां, बहुत बड़ा महल सा घर, सास ससुर। बस अनंत इकलौता था उनका, अपने माँ बाप का वह इकलौता बेटा था। सबका दुलार और प्यार मिला स्वाति को। अनंत का एक पैर बचपन में पोलियाग्रस्त हो गया था। वह बैसाखी के सहारे चलता था। बड़ा अजीब लगता जब वह स्वाति जैसी नौ यौवना के साथ चलता। स्वाति को शुरू में बड़ी शर्म महसूस होती।
जब लोग उसे देखते। किसी प्रोग्राम में जाते या मार्केट, लोग घूरने वाले अंदाज से दोनों को देखते। लेकिन स्वाति ने खुद को समझाया। अनंत का प्यार देखकर उसने निर्णय लिया कि वह अनंत का सहारा बनेगी, उसको दुनिया दिखाएगी। और सच में स्वाति ने यही किया। धीरे धीरे स्वाति ने अनंत के कारोबार को भी समझा और संभाल लिया। देश भर में अनंत को लेकर घूम फिर रही थी स्वाति। वह मुंबई में होने वाले हर कार्यक्रम में जाती। स्वाति हाथ थाम कर चलती थी अनंत का। वो दोनों खूब एंजॉय करते अपनी जिंदगी में। एक दिन एक क्लब के बहुत बड़े प्रोग्राम के बाद स्वाति अपने पति अनंत का हाथ थामे बाहर आ रही थी कि उसे सामने से गौरव आता नजर आया। वही गौरव जिसने स्वाति के साथ बीए की थी। बहुत ही स्मार्ट और आकर्षक युवक था वह। हेलो गौरव। स्वाति की नजर जैसे ही गौरव पर पड़ी, स्वाति ने कहा, हाय स्वाति, कैसी हो भाई, आजकल कहाँ हो? गौरव ने करीब आते हुए स्वाति से पूछा। स्वाति ने कहा, यहीं हूँ मुंबई में, शादी हो गई है मेरी, 2 साल हो गए हैं। स्वाति ने भी चहकते हुए कहा। अच्छा, 2 साल हो भी गए? गौरव ने आंखें फाड़ कर आश्चर्य से कहा। हाँ, 2 साल, और ये है मेरे पति अनंत। स्वाति ने अपने पति का परिचय करवाया। हेलो, माई सेल्फ गौरव। गौरव ने अनंत की ओर मुखातिब होते हुए कहा और अपना हाथ अनंत की ओर बढ़ा दिया। अनंत, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है गौरव, स्वाति ने भी कहा। जब अनंत लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गौरव कुछ समझ ही नहीं पाया। हेलो गौरव, मैं अनंत शर्मा। गौरव प्रश्नवाचक नजरों से स्वाति की ओर देख रहा था। वह कुछ बोल नहीं पाया। गौरव ने बताया कि वह दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया है, यहाँ एक कंपनी में उच्च पद पर है और अभी तक शादी नहीं की है उसने। स्वाति और गौरव ने फिर मिलने और एक दूसरे को घर आने का न्योता दिया। दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर भी दिए और विदा हो गए। गौरव उस रात सो नहीं पाया। वह कॉलेज टाइम से ही स्वाति से प्यार करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। स्वाति ने एक अपाहिज से शादी क्यों की? सोचते सोचते वह सो गया। लेकिन गौरव ने यह फैसला किया कि वह कभी स्वाति से पूरी बात जरूर पूछेगा। उसने एक दिन स्वाति को फोन किया। स्वाति ने कहा कि वह शाम को जरूरी काम से मार्केट जाएगी, तब मिलते हैं। दोनों ने एक कॉफी शॉप पर मिलना तय किया। स्वाति ने गौरव को सब बातें बताई, शादी से पूर्व और शादी के बाद से अब तक की एक एक बात स्वाति ने गौरव से साझा की। उसने यह भी कहा कि वह अनंत और उसके परिवार के साथ खुश है। अनंत के करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाला कारोबार भी वही संभाल रही है। गौरव को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह मजबूरियों में स्वाति ने सब कुछ स्वीकार किया और अब इन हालातों में भी वह खुश है। गौरव ने अपनी बातें भी बताई। उस शाम स्वाति को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अकेली ही थी और गाड़ी भी खुद ड्राइव करके लाई थी, तो अनंत को काफी चिंता हुई। घर आने पर उसने अनंत से कहा, आप मेरी टेंशन मत लिया कीजिए, आपकी स्वाति अब मुंबई में नई नहीं रही, सारा आइडिया है मुझे मुंबई का। गौरव से स्वाति का मेल मिलाप बढ़ने लगा। गौरव कई बार स्वाति के घर भी आया। गौरव और अनंत भी मित्रवत मिलते, लेकिन स्वाति और गौरव की निकटता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दोनों ने एक साथ कई बार मूवी देखी। गौरव को स्वाति का साथ अच्छा लगा और स्वाति को भी गौरव में एक नई दुनिया नजर आने लगी। एक तरफ जहाँ स्वाति गौरव की तरफ आकर्षित होते जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनंत से दूर। स्वाति और अनंत की शादी को करीब 5 साल होने जा रहे थे, लेकिन दोनों के अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। अब उसे गौरव में अपनी दुनिया और सुनहरा भविष्य नजर आने लगा था। धन दौलत, ऐशो आराम और नर्म बिछौने उसके लिए कांटों की सेज लगने लगे। अनंत भले ही अपाहिज था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता कि वह स्वाति को खुश रखे, उसे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देता। अनंत अक्सर स्वाति से कहता, स्वाति, तुमने जितना मेरा साथ दिया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। शीघ्र ही मेरे पैर का इलाज होगा तो तुम्हें अपने बूते पर दुनिया की सैर मैं कराऊंगा। लेकिन गौरव से मिलने के बाद स्वाति का बदला रुख अनंत महसूस करने लगा था, लेकिन वह स्वाति से कुछ बोल नहीं पाता, बस बच्चों की तरह बिलख कर रह जाता। उसे एहसास होने लगा था कि स्वाति और गौरव की निकटता कुछ नया गुल खिलाएगी। स्वाति का देर सवेर घर आना
ऑफिस से भी गायब रहना शक पैदा करता था। अनंत के मम्मी पापा तक भी ये बात पहुंचने देर नहीं लगी कि स्वाति का ध्यान अनंत और कारोबार में न होकर कहीं और है। उन्होंने स्वाति से बात की, लेकिन बड़ी सफाई से स्वाति बहाना बनाकर टाल गई। कभी कारोबार तो कभी किटी फ्रेंड्स के साथ जाने की बात वह कह देती। अनंत के पापा ने एक दिन तय किया कि वह स्वाति पर नजर रखेंगे। उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क कर स्वाति पर नजर रखने का अनुबंध किया। एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी वह चौंकाने वाली थी। स्वाति का समय गौरव के साथ व्यतीत हो रहा था। उसने 5 सितारा होटल में रूम भी बुक करा रखा था, जिसमें गौरव और स्वाति अक्सर मिलते। एक दिन डिटेक्टिव एजेंसी ने सूचना दी कि स्वाति और गौरव होटल में हैं। अनंत के मम्मी पापा बिना वक्त गंवाए होटल जा पहुंचे। अनंत के पापा ने होटल के रूम की डोरबेल बजाई। स्वाति और गौरव रूम में ही थे। उन्होंने सोचा कोई वेटर होगा। गौरव ने दरवाजा खोला। सामने अनंत के मम्मी पापा को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आप? उसके मुंह से अचानक निकला। हाँ, हम बेशरम इंसान, अनंत के पापा ने गौरव को अंदर ढकेलते हुए कहा। स्वाति अपने गुस्से से भरे सास ससुर को यूं अचानक सामने देख दंग रह गई। उसने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। स्वाति, क्या यह सब? सास ने चीखते हुए पूछा। नजर गराए खड़ी रही स्वाति और वह कुछ नहीं बोल पाई। हमारी छूट और लाड प्यार का यह सिला दिया है तुमने? ससुर जी भी चीख पड़े। हाँ, यही सच है। अब क्या समझते हैं, सारी उम्र मैं यूं ही गुजार दूं? स्वाति भी बोल पड़ी। एक अपाहिज के साथ? मेरे भी अरमान हैं, आखिर कब तक मैं उसके साथ रहूं? स्वाति अचानक घायल शेरनी की तरह चीख पड़ी। तो रहो इसके साथ ही, हमारे घर के रास्ते अब बंद है तुम्हारे लिए, सास ने स्वाति की बात का जवाब देते हुए कहा। ज्यादा बहस करने का मतलब था गौरव और स्वाति से झगड़ा करना, जो ज्यादा उचित नहीं था। गौरव और स्वाति को वहीं छोड़ सास ससुर गुस्से में भरे होटल से बाहर चले गए। उस दिन शाम को स्वाति घर आई। वह चुपचाप अपने रूम में चली गई। अनंत को मम्मी पापा से होटल में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मिल चुकी थी। रात को दोनों का झगड़ा भी हुआ। अनंत ने कहा, अब मेरी लाइफ में तुम्हारा कोई काम नहीं है स्वाति, तुम जाओ अपनी दुनिया में खुश रहो। और एक दिन गौरव के मुंह पास में बंधी स्वाति चुपचाप घर से चली गई। बस एक खत लिखा था उसने अनंत के नाम। अनंत, मैं गौरव के साथ जा रही हूँ। आपने मुझे बहुत अपनापन दिया, आपकी आभारी हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। स्वाति घर छोड़कर जा चुकी थी। वह जो कामकाज देख रही थी, अनंत के पापा ने उसे फिर से संभाला। उन्होंने बैंक, लेनदारों और समस्त लेन देन की जानकारी ली। उनके सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। होटल के लाखों रुपयों के बिलों का भुगतान किया गया था। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और 50 लाख के जेवर गायब थे। अनंत के परिवार के लिए यह बहुत बड़ा विश्वासघात था। परिवार की ही बहू घर से करोड़ों की नकदी व जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। किसी सदमे से यह कम नहीं था। वक्त धीरे धीरे बड़े बड़े जख्म को भर देता है। 1 साल गुजर चुका था। अनंत का परिवार बहू से मिले जख्म को नियति मानकर सामान्य हो रहा था कि एक दिन वकील का नोटिस मिला। स्वाति ने तलाक का नोटिस भेजा था। अनंत के परिवार वाले अवाक रह गए। अब भी कोई कसर बाकी थी क्या? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो स्वाति निकाल रही थी? उसने 10 करोड़ के भरण पोषण राशि की भी मांग की थी। स्वाति का यह नया रूप किसी व्रजपात से कम न था। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। फजीहत होते नहीं देख सकते थे वे। अनंत के मम्मी पापा ने तय किया कि आपसी सहमति से दोनों का तलाक और भरण पोषण की राशि देकर स्वाति से छुटकारा पा लिया जाए। अनंत और स्वाति का तलाक भी हो गया। 8 करोड़ रुपये स्वाति को बतौर भरण पोषण दिए गए। स्वाति ने गौरव से शादी कर ली। वह खुश थी नई दुनिया में आकर। अनाप शनाप खर्च, स्वाति को तलाक में मिले करोड़ों रुपये पाकर गौरव भी अय्याश हो चला था। उसने 5 सितारा होटलों में पार्टियां की, क्रिकेट सट्टे में रुपये फूंक डाले। गौरव इस कदर अय्याश और शराब का आदी हो चुका था कि पैसे के लिए वह स्वाति से अक्सर मारपीट करने लगा। एक दिन शराब के नशे में गौरव बाइक से कहीं जा रहा था। तभी अचानक एक घटना घटी। गौरव बाइक पर जा रहा था कि बस ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।
वह सड़क पर जा गिरा। पीछे से आ रही दूसरी बस से गौरव के पैर बुरी तरह कुचल गए। स्वाति को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वह बदहवास दौड़ी चली आई हॉस्पिटल। गौरव को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका था। गौरव के कुछ अन्य मित्र भी वहां पहुंच चुके थे। डॉक्टर्स की टीम ने स्वाति को बताया कि गौरव की टांगे बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। उन्हें काटना पड़ेगा क्योंकि वह अब ठीक नहीं होने योग्य है। स्वाति की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। उसे अपनी दुनिया लुटती नजर आई। गौरव के दोनों पैर घुटने के ऊपर तक काटे जा चुके थे। दुर्घटना में टांगे खो चुके गौरव के लिए यह संभव नहीं था कि मुंबई जैसे महानगर में वह रह पाए। अपाहिज हो चुका गौरव अब चिड़चिड़ा भी हो गया। वह चाहता था कि 24 घंटे स्वाति उसकी सेवा में लगी रहे, एक पल भी दूर न रहे। स्वाति को अपनी गुजरी जिंदगी के दिन याद आ जाते हैं, जब स्वाति अनंत को छोड़कर उसके पास चोरी छिपे दौड़ी चली आती थी। उसे लगने लगा कि स्वाति ने जैसे अनंत के साथ बेवफाई की, वैसे उसके साथ भी वह कर सकती है। वह जरा भी इधर उधर जाती तो गौरव झल्ला पड़ता। कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? कौन है वो? यह सब सुन स्वाति को लगता जैसे उसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। ऐसे शब्द भेद वानों से चित्कार उठता था उसका मन, पर करती भी क्या? उसका अतिथि उसकी सजा बन रहा था। उसे अनंत की बड़ी याद आती, पर अब कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे उनके समक्ष आर्थिक संकट भी खड़ा हो रहा था। गौरव के इलाज पर काफी पैसा खर्च हो चुका था। आखिर दोनों ने तय किया कि दोनों दिल्ली लौट जाएंगे, वहीं अपने शहर में कोई कामकाज करेंगे। गौरव और स्वाति ने दिल्ली जाने का फैसला किया। तभी मुंबई एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में गौरव को व्हील चेयर पर लेकर स्वाति आई थी। वह अपने अतीत को तो खो चुकी थी, अब जो उसके हाथ में था वह उसे नहीं खोना चाहती थी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप शायद अपनी बेल्ट बांधना भूल गई हैं। तभी एयर होस्टेस ने स्वाति से कहा। स्वाति अपने अतीत की यादों से वर्तमान में आ गई। थैंक्स, स्वाति ने इतना ही कहा। उसके मुंह से और कुछ न निकल पाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, अनंत अभी भी बड़े शांत भाव से बैठा था। बगल में बैठी युवती उसके कंधे पर सिर टिकाकर सो रही थी। स्वाति महसूस कर रही थी कि जैसे वह आज खुद अपाहिज हो गई है, मानो उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।